तेजस्वी यादव के लिए राघोपुर सीट लकी क्यों है? तेजस्वी जब जब राघोपुर जाते हैं तो क्यों लग जाती है भीड़? राघोपुर सीट का चुनावी इतिहास कैसा रहा है? यहां जीतकर कौन कौन से चेहरे विधानसभा पहुंचे? कैसे ये सीट लालू और उनके परिवार का गढ़ बनी? आखिर कैसे इस सीट पर बना लालू का कुर्बा? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्ते, श्रुति झा नाम है हमारा और मगध से अवध चैनल पर आपका स्वागत है। 1990 के चुनाव के बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी। इन चुनावों के बाद ही बिहार में एक ही कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री बनने का दौर थमा। उदय नारायण राय को लालू सरकार में मंत्रिमंडल में भी जगह मिली। 5 साल बाद जब राज्य में फिर चुनाव हुए तो उदय नारायण राय ने लालू यादव के लिए राघोपुर सीट छोड़ दी। यहीं से राघोपुर और लालू परिवार के रिश्ते की शुरुआत हुई। 1995 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एक नहीं बल्कि 2 विधानसभा सीटों से चुनाव मैदान में उतरे थे। इनमें पटना जिले की जो है दानापुर विधानसभा सीट थी और दूसरी जो है राघोपुर विधानसभा सीट शामिल थी। दोनों सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की। समझिए, दोनों सीट पर लालू प्रसाद यादव जीत गए। बाद में उन्होंने राघोपुर सीट अपने पास रखी। यहां से जीतकर लालू प्रसाद यादव एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस बार लालू अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 1997 में चारा घोटाले में फंसने के कारण लालू यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के पद से हटना पड़ा। पार्टी भी जैसे टूट गई। लालू ने राष्ट्रीय जनता दल बनाया, अपना पार्टी बनाया और उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का सीएम बना दिया। साल आया 2000 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राघोपुर सीट से लालू प्रसाद यादव को जीत मिली। उन्होंने जेडीयू के विष्णुदेव राय को बुरी तरीके से हराया। राबड़ी एक बार फिर राज्य की मुख्यमंत्री बनी। चुनाव जीतने के बाद लालू की पत्नी राबड़ी के लिए ये सीट खाली कर दी गई। उपचुनाव में लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी यहां से जीतकर सीधा विधानसभा पहुंची। इससे पहले जब राबड़ी मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्हें विधान परिषद भेज दिया गया था। 2005 में बिहार में 2 बार चुनाव हुए। पहली बार फरवरी में और दूसरी बार अक्टूबर में राज्य की जनता ने वोट डाला। बिहार में ऐसा पहली बार हुआ जब एक ही साल में 2 बार चुनाव हुए थे। पहले चुनाव में राघोपुर सीट से आरजेडी की राबड़ी देवी ने एलजेपी के राजीव रंजन को हराया। वहीं अक्टूबर में हुए चुनाव में फिर राबड़ी देवी को जीत मिली। आरजेडी की राबड़ी देवी ने जेडीयू के सतीश कुमार को बुरी तरीके से हराया। लेकिन एक वक्त आया जब राबड़ी देवी हार गई। जी हाँ, 2010 के बिहार चुनाव में राघोपुर सीट से जेडीयू के सतीश कुमार ने बेहतरीन जीत दर्ज की। सतीश 2005 में राबड़ी देवी से हारे थे। 2010 में उन्होंने पिछली हार का जैसे बदला लिया। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को अपनी पारंपरिक सीट पर फिर से जीत मिली। इस बार लालू यादव के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के टिकट पर उतरे सतीश कुमार को 22,733 वोटों से हराया। बहुत भारी भरकम संख्या से उनको हराया। तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी करियर की शुरुआत इसी सीट से चुनाव जीत कर की। इस जीत के बाद राज्य में बनी सरकार में तेजस्वी डिप्टी सीएम भी बने। अब साल आया 2020 के विधानसभा चुनाव में राघोपुर सीट से एक बार फिर आरजेडी को जीत मिलती है। एक बार फिर तेजस्वी यादव यहां से जीतने में सफल रहे। तेजस्वी प्रसाद यादव ने बीजेपी के सतीश कुमार को फिर से हराया, दोबारा हराया और ऐसे लालू परिवार लगातार इस सीट पर जीत दर्ज करती रही। इस सीट पर यादव वोटरों की अगर बात की जाए तो लगभग 30 से 40% मोटा मोटी यादव समुदाय के लोग हैं। भूमियार वोटर भी यहाँ बड़ी संख्या में हैं। तो पासवान मतदाताओं की भी ताकत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इस सीट की सबसे बड़ी खासियत पता है आपको क्या है? सबसे बड़ी खासियत ये रही है भाई कि 1995 के बाद ये सीट लालू परिवार की परंपरागत सीट रही भाई। 95 से लगातार जीत मिली। सिर्फ और सिर्फ एक बार यानी सिर्फ 2010 के चुनाव में राबड़ी देवी को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था।